Calculate the percentage of water of crystallization in washing soda. Na2CO3 dot 10H2O. ये जो कंपाउंड है Na2CO3 डॉट 10H2O, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज बताना है। इसका परसेंटेज बताना है इसका, यानी इस पूरे कंपाउंड में, इस पूरे कंपाउंड में ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये कितने परसेंट है। ठीक है, यस सर। तो कैसे करेंगे भाई, जिसका परसेंटेज आपको बताना है उसका अमाउंट न्यूमरेटर में यस सर। अपॉन टोटल अमाउंट। तो अभी आपके पास जो कंपाउंड है उसका मोलर मास कितना है। अगर हम उसका मोलर मास फाइंड करें कंपाउंड का, वॉशिंग सोडा का, फॉर्मूला आपके पास है Na2, तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ सोडियम, ठीक है, CO3 कार्बन के एक एटम, O3 तो 3 इंटू 16 इंटू, हाँ प्लस, अभी इसमें आप देखेंगे तो 10 वाटर भी है सर। 10 नहीं, हाँ 10 नीचे सब 2 भी हैं। नहीं, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, सॉरी नहीं, ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। 10। यस सर 10 10 है। है। भाई देखिए दो तरीके हैं, या तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग देखिए तो 20 हाइड्रोजन एंड 10 ऑक्सीजन एंड 10 ऑक्सीजन, और अगर हम पूरे वाटर को एक यूनिट मान लें तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो 10 यस सर। इंटू वाटर का मॉलिक्यूलर मास रख लेंगे, फिर हम अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास क्यों रखें। ठीक है ना, सीधे मेटिंग कर देंगे, ऐसे भी तो कर सकते हैं। यस सर, यस सर। अगर आप हाइड्रोजन का अलग से करते तब 20 इंटू 1 करते हैं और 10 Yes, इंटू sir. 16 करते हैं। अभी हम Yes, sir. 10 वाटर मॉलिक्यूल्स का मास 10 इंटू मोलर मास ऑफ वाटर 18 कर सकते हैं डायरेक्ट। Yes, sir. तो अभी इसका मोलर मास अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है, इसका मोलर मास आ रहा है 46 प्लस 12 ये 48 ये और 180 286। ठीक है, और 286 में 10H2O का निकाल लेंगे, 10 यानी 180। तो उसका 180 बाय 286 इंटू 100। हाँ, इसमें जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके, तो उन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स का मास, मोलर मास कितना हुआ वो देख लेंगे, या सीधे हमने ये कहा कि हम परसेंटेज हमें किसका निकालना है, ऑफ वाटर, है ना। Yes, यस sir. सर। तो जिसका परसेंटेज निकालना है, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे, न्यूमरेटर में उसकी वैल्यू रखेंगे, यानी अमाउंट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर, और यहां पर आप रखेंगे इसका मास, टोटल नंबर। टोटल मास या मोलर मास पूरा जो भी यस सर। सॉल्यूट है उसका मोलर मास पूरा पुट कर देंगे। ठीक है, यस Yes, सर। sir. मोलर मास ऑफ वॉशिंग सोडा इनटू 100, ये तो करेंगे। Yes, यस सर। sir. अब यहाँ पर जब हम देखेंगे इस पूरे को, तो मास ऑफ वाटर कितना मिलेगा हमें, 10 वाटर मॉलिक्यूल से, तो 10 180. 180 बाय 286। हाँ, और ये टोटल मोलर मास कितना था, 286। ठीक है, Yes, sir. मतलब 180 बाय 286 कितना आएगा, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। Yes, sir. इट विल बी 62.94%। ठीक, Yes, sir.
यही आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखिए परसेंटेज का जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा, जिसका परसेंटेज हमें पूछा हो, सपोज इसके अंदर अगर हमें कार्बन का परसेंटेज पूछते तो इस पूरे मोलर मास में, इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन कंटेंट हम देखते कितना है। कार्बन कंटेंट है 12, एक ही एटम कार्बन का है पूरे वॉशिंग सोडा में। Yes, sir. तो 12 डिवाइडेड बाय 286 इंटू 100। अगर हमें परसेंटेज Yes, sir. सोडियम का पूछते हैं तो सोडियम के 2 एटम्स हैं, तो न्यूमरेटर में हो जाता है 2 इंटू 23 सोडियम का मास अपॉन मोलर मास 286। ठीक है। Yes, sir. सर लेकिन अगर इसमें ऑक्सीजन का पूछते तो हाँ जो CO2 का O2 है वो भी लगता फिर, हाँ हाँ और जो H2O का O है वो भी लगेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। CO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन है Yes, sir. और 10 ऑक्सीजन वाटर के हैं, तो 10 और 13 ऑक्सीजन का मास रखते हैं आप न्यूमरेटर में, Yes, sir. अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात होती है। ठीक है, Yes, sir. यही Yes, sir. परसेंटेज कंपोजिशन का यही मतलब है। क्लियर। Yes, sir. अब अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहली बार। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर आयरन in 10 kg of iron 3 oxide of 80% प्योरिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, इस टाइप का, इस पैटर्न पे डेटा इधर से उधर कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास आयरन का कोई पीस है, 10 kg आयरन है, लेकिन वो 80% प्योरिटी का है। तो प्योर आयरन का परसेंटेज क्या है इसके अंदर? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन इन 10 kg ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड। हमारे पास आयरन 3 ऑक्साइड जो है वो 80% प्योरिटी का है। 10 kg आयरन 3 ऑक्साइड है जो 80% प्योरिटी वाला है। तो उसके अंदर आयरन का, एक्चुअल आयरन का परसेंटेज क्या बनेगा? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में समझा रहा हूँ क्वेश्चन है क्या, फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप आयरन मार्केट से खरीद के लाए आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। Yes, sir. उसने कहा कि भाई इसके अंदर इतना आयरन है। अब जब आप घर लेकर आए, आपको ये पता चला कि जो हमारा आयरन ऑक्साइड है वही प्योर नहीं है, तो आयरन का अमाउंट उसमें कम नहीं हो गया? Yes, sir. तो वो क्या परसेंटेज है वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। पहले आप देखिए कि प्योर जो Fe2O3 है उसमें आयरन का परसेंटेज क्या है। परसेंटेज ऑफ आयरन इन प्योर Fe2O3, अगर ये Fe2 पूरा ये Fe2O3 ही होता जो 10 kg का आपके पास आयरन का पीस है, अभी तो वो 80% प्योरिटी का, यानी उस 10 kg में 80% ही आयरन ऑक्साइड है, बाकी 20% उसमें वेस्टेज है, इम्प्योरिटी है। अगर वो Fe2O3 पूरा का पूरा 10 kg Fe2O3 होता तब उसमें आयरन का क्या परसेंट होता, ये हम पहले ये देखेंगे प्योर Fe2O3 के अंदर आयरन का क्या परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज ऑफ आयरन इन प्योर Fe2O3,
वो हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ आयरन ऐसे करेंगे अपॉन Yes, मोलर sir. मास किसका? आयरन 3 ऑक्साइड का Yes, sir. इंटू 100। अब आयरन कितना है Fe2O3 के अंदर? Fe2 यानी 2 एटम्स, Yes, sir. तो 2 इंटू 56 और Fe2O3 का मोलर मास Fe2O3 2 इंटू 56 Fe का प्लस O3, 3 into 16. यही मोलर मास उसका पूरा बना। Yes, sir. तो यहां से आयरन का जो परसेंटेज बना Fe2O3 सैंपल के अंदर, यानी अगर हमें कभी भी Fe2O3 का कोई परसेंट सैंपल मिलेगा प्योर, तो उसमें आयरन कितना होगा ये हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो ये परसेंटेज आपका आ रहा है 70%। क्लियर? Yes, sir. इसका मतलब अगर हमें आयरन ये पूरा का पूरा 10 kg, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 10 kg अगर आयरन ऑक्साइड होता तो उसमें 70% उसके अंदर आयरन दिखता आपको। ठीक है, लेकिन ये 70% आयरन, ये जो आयरन का परसेंटेज है 70%, ये प्योर सैंपल ऑफ Fe2O3 में मिलेगा। आपके पास जो सैंपल है वो प्योर नहीं है तो उसमें आयरन का परसेंटेज कम हो जाएगा। नहीं समझे आप? एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप मार्केट में, मान लो आप मार्केट में मैंगो लेने गए, आम लेने गए, आपने उससे पूछा कि भाई आम कितने का है? उसने कहा कि 10 रुपए का एक है, 10 रुपए पर पीस। तो आपने कहा कि ठीक है भाई 6 पीसेस दे दीजिए, 6 आम आप ले आए। कितने का बना? 60. सर 60। 60 का 10 रुपीज पर पीस के साथ। घर आए, मान लो Yes, sir. उसमें 2 आम आपके बेकार निकल के सड़े हुए थे, Yes, sir. तो अब आपको ये लगा कि भाई ये मैंगो तो 10 रुपए से ज्यादा का पड़ा आपको। क्यों? क्योंकि वो तो 60 रुपीज आपने केवल 4 मैंगो की, इसका मतलब दिए ढंग से, Yes, sir. तो कॉस्टिंग बदल गई ना। Yes, sir. ऐसे ही अगर Fe2O3 फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो उसमें 70% आयरन होता है, ये सही है। लेकिन अगर उस Fe2O3 के अंदर थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी मिला हो तो आयरन का परसेंटेज घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो Fe2O3 ही पूरा नहीं है 10 ग्राम 10 kg वो, Yes, sir. तो उसके अंदर आयरन का परसेंटेज तो कम हो ही जाएगा। आयरन का अमाउंट 70% नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि 10 kg का 70% निकाला वही उसमें आयरन होगा, नहीं। ये तो तब वो जब वो 10 kg का 10 kg पूरा Fe2O3 होता। अगर उस Fe2O3 के अंदर ही कुछ कूड़ा मिला हुआ है तो पहले उससे तो हटाइए जो इम्प्योरिटी है। ठीक है, Yes. जो प्योर Yes. उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होगा उसका 70% आयरन होगा उसमें। Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. यानी अभी जो मास ऑफ इम्प्योर आयरन ऑक्साइड है वो कितना है? जो आपके पास आयरन ऑक्साइड है जो कि प्योर नहीं है वो 10 kg है। Yes, sir. इसमें प्योर आयरन ऑक्साइड कितना होगा? ये क्वेश्चन ने कह रखा है। ये जो आयरन ऑक्साइड है वो 80% प्योरिटी का है, जिसका मतलब इस 10 kg इम्प्योर आयरन ऑक्साइड के अंदर प्योर आयरन ऑक्साइड होगा 80% ऑफ 10 kg।
बोलो। यस सर। 80% निकालेंगे तो ये 8 kg आएगा। यानी एक्चुअल में आपके Yes, पास sir. आयरन ऑक्साइड 8 kg ही है। भले आप खरीद तो ले आए 10 kg आयरन ऑक्साइड, लेकिन घर आके देखा तो उसमें 2 kg आयरन ऑक्साइड बेकार मिले आपको, वो आयरन ऑक्साइड था ही नहीं। Yes, sir. तो आपको तो 8 kg ही घर पे मिला ना आयरन ऑक्साइड। Yes, sir. इसमें मास ऑफ आयरन कितना होगा? आयरन ऑक्साइड के अंदर आयरन कितना होता है? 70%. तो आपको इस जो अब आपके पास आयरन ऑक्साइड है प्योर 8 kg, उसका 70% इसमें आयरन होगा। इम्प्योरिटी के अंदर थोड़ी आयरन था। Yes, sir. 70% ऑफ 8 kg निकालेंगे हम। Yes, sir. ये आएगा 5.6 kg। ठीक है। Yes, sir. तो आप जो 10 किलो आयरन ऑक्साइड खरीद के लाए, उसमें एक्चुअल में आयरन, अगर वो 10 kg प्योर आयरन ऑक्साइड होता तो उसमें 70% के हिसाब से सीधे 7 kg आयरन मिल जाता आपको। Yes, sir. लेकिन क्योंकि वो आयरन ऑक्साइड ही प्योर नहीं था, तो इसका मतलब जो आप सैंपल घर लेकर आए 10 kg आयरन ऑक्साइड का, उसमें फाइनली 5.6 kg ही आयरन मिला आपको। Yes, sir. तो इसका मतलब कि जो परसेंटेज ऑफ आयरन है इन द गिवन इम्प्योर सैंपल, सैंपल ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, यानी जो हम मार्केट से इम्प्योर सैंपल लाए, अगर हम उसमें आयरन का परसेंटेज देखेंगे तो हमें क्या मिला भाई? हमें कितना आयरन मिला उस 10 kg में? So 5.6. अब तो 5.6 ही मिला आउट ऑफ 10 kgs. आउट ऑफ 10 kg। तो हम तो परसेंटेज ऐसे निकालेंगे ना। Yes, sir. यानी एक्चुअल में जो हम मार्केट से खरीद के लाए उसमें तो 56% ही आयरन निकला हमारे लिए। Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया नहीं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। Yes, sir. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक आयरन ऑक्साइड है 10 kg, लेकिन वो इम्प्योर आयरन ऑक्साइड है, वो खुद 80% प्योर है, यानी 100% प्योर वो आयरन ऑक्साइड भी नहीं है। तो उसके अंदर आयरन का परसेंटेज क्या है? अगर सीधे हमें आयरन का परसेंटेज Fe2O3 के अंदर देते तब हमें 10 kg वगैरह देने की जरूरत क्या थी? तब तो हमने ये फॉर्मूले से निकाला था, यही सही था ये वाला। Yes, sir. हमें अगर आयरन का परसेंटेज ही निकालना है Fe2O3 में, तब तो हमें 10 kg या 5 kg या डेटा की कोई जरूरत ही नहीं है। हम कह देते 70%, Yes, लेकिन sir. उन्होंने कहा कि जो आयरन ऑक्साइड है वो 100% प्योर आयरन ऑक्साइड नहीं है, वो 80% ही प्योर है। तो अब इसमें आयरन का परसेंटेज क्या बना? ठीक है। Yes, sir. तो 10 kg अगर इम्प्योर आयरन ऑक्साइड है 80% प्योरिटी का, तो इसका मतलब उसमें एक्चुअल में आयरन ऑक्साइड 8 kg है, और उस एक्चुअल आयरन ऑक्साइड के अंदर आयरन होगा 5.6 kg 70% के हिसाब से। Yes, sir. तो ये 5.6 kg एक्चुअल में 10 kg आयरन ऑक्साइड के अंदर आप इतना ही मिल पाया आयरन आपको, तो परसेंटेज आपके लिए आयरन का क्या रह गया? 56% रह गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाटा इसका इधर सुधर हो सकता है। नेक्स्ट, कैलकुलेट। हर्षित पढ़ो बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। गुंजन तुम पढ़ो। Calculate the number of molecules of water of crystallization in copper sulfate crystals if 10 gram of
hydrated copper sulfate crystals give 6.4 gram of anhydrous copper sulfate on heating. Calculate the number of molecules of water of crystallization in copper sulfate crystals. If 10 gram of hydrated copper sulfate crystals give 6.4 gram of anhydrous copper sulfate on heating. तो ये क्वेश्चन है, ये भी अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए फाइंड क्या करने जा रहा है, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है. हमें ये बोला है कि जो कॉपर सल्फेट है क्रिस्टल्स CuSO4 डॉट सम वाटर मॉलिक्यूल्स, वो सम वाटर मॉलिक्यूल्स कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. Yes sir. यही बताना है कि जो CuSO4 डॉट वाटर है तो वो डॉट 1 वाटर है, डॉट 2 वाटर है, या डॉट 3 वाटर है, या डॉट 4 वाटर है, या डॉट 5 वाटर है. कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है उस कॉपर सल्फेट में, ये बताना है. आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करने पे 6.4 ग्राम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हमें मिल रहा है. इस डेटा को यूज करके बताना है, ठीक है. देखिए कैसे करते हैं. Yes sir. हम एज्यूम कर लेते हैं जो चीज फाइंड करनी है. सपोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of hydrated copper sulfate is CuSO4 डॉट X H2O. मान लेते हैं कि जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है वो ये है. X क्या नंबर है हमें नहीं मालूम, यही तो बताना है आपको. Yes sir. तो इस फॉर्मूले के हिसाब से on the basis of molecular formula आपको क्या लगता है कि इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होना चाहिए. इस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखकर अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि परसेंटेज ऑफ वाटर क्या बनना चाहिए. देखिए ये बनना चाहिए वाटर का मास, जैसे निकालते हैं हम, अपॉन में होना चाहिए मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है ना. Yes sir. मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इनटू 100, ये होना चाहिए. Yes sir. ठीक. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वाटर का मास है कितना उसके अंदर. कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट X H2O माना था आपने, Yes sir. तो इसका मतलब ये हो जाएगा X इंटू वाटर का मोलर मास 18. Yes sir. ये बात समझ में आ रही है. Yes sir. ये 18X कहाँ से आया ये समझ में आया. Yes sir. अपॉन इसका मोलर मास कितना होगा, सबके मोलर मास को ऐड करेंगे. कॉपर का कितना दिया है, कितना दिया है कॉपर का 64. तो 64 CuSO4 S का 32 O4 तो 4 इंटू 16 प्लस डॉट X H2O भी है तो 18X यहाँ भी होगा. Yes sir.
ठीक है ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तो यहां से न्यूमरेटर हो गया आपका 18x, और डिनोमिनेटर में अगर हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे 64, 32 और इन सबको, तो ये आ जाएगा आपका 160 प्लस 18x, ये मोलर मास। ये है फाइनली परसेंटेज ऑफ वाटर, जो हमने फॉर्मूला माना उसके बेसिस पे अगर बात करें तो ये परसेंटेज ऑफ वाटर बनना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, यस सर। देखते हैं क्या ये परसेंटेज बन रहा है। ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, यस ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस पे है अभी। ठीक है, यस सर। यस सर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस पे है। अब दूसरा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिया डेटा दिया हुआ, डेटा गिवन डेटा के हिसाब से क्या है, कितना हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आपने लिया था? अमाउंट ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कितना हीट किया था? 10 ग्राम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, और उस 10 ग्राम ने कितना एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दिया आपको? 6.4 ग्राम। तो इसका मतलब रेस्ट क्या था उसके अंदर? हाइड्रस कॉपर सल्फेट। रेस्ट उसके अंदर वाटर ही तो रहा होगा। यस सर। इतना आपने हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट किया, और जो अमाउंट आपको मिला एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का इसके अंदर से, वो कितना मिला? 6.4 ग्राम। तो इसका मतलब है ऑब्वियसली, या इसका मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर था 3.6 grams। प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वो कितना था? 3.6 grams 10 माइनस minus 6.4। मतलब कि 3 तो क्वेश्चन के 6। अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉपर सल्फेट के अंदर क्या परसेंटेज बना भाई? वाटर कितना है? 3.6 ग्राम आउट ऑफ ये 3.6 ग्राम है, आउट ऑफ कितना कॉपर सल्फेट था? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट 10 10 grams। ग्राम। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसके हिसाब से वाटर का परसेंटेज कितना है? यहाँ पे 36% है। बोलिए। यस सर। तो इसका मतलब ये हमारे लिए हो गया, मान लो इक्वेशन 2। अगर ये दोनों परसेंटेज ऑफ वाटर ही हैं, एक हमने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज्यूम किया उसके बेसिस पे, और एक किसके बेसिस पे? क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज तो है। यस सर।
on equating percentage of water from equation 2, equation 1 and equation 2 में जो डेटा है वो इक्वेट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में क्या डेटा है, ये आपके हिसाब से तो यही परसेंटेज ऑफ वाटर है। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. आपके हिसाब से तो जो परसेंटेज ऑफ वाटर है, हमारे फॉर्मूला जो हमने एज्यूम किया उसके हिसाब से वो तो यही है, और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 36 Yep. के। Yes, sir. 36. तो यहाँ से हम आराम से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए 18x इज इक्वल टू 1800x, बल्कि 1800x. Yes. बाकी सबको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। Yes, sir. 36 into 160 plus 36 into 18x. तो वो आएगा 5760 प्लस 36 इंटू 18 648x। ठीक है, अब 648 को इधर ले आए, माइनस 648x हो जाएगा ना। Yes, sir. 1152. तो 1800 माइनस 648 1152. तो 1152x Yes, sir. 1152x. इज इक्वल टू 5760। Yes, sir. तो यहाँ से x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5. 60 अपॉन 1152। ये 5 आ रहा है एग्जैक्ट। Yes, sir. इसका मतलब कि वाटर में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, अपने आप क्लियर हो गया। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब CuSO4.5H2O है वो। समझ में आई बात? Sir, Yes, एक बार sir. फिर से समझा दीजिए। एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से समझ लीजिए। हमने क्या किया कि हमें ये बताना था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए तो हम कह 2-3 बार देख। हमें ये समझाना था कि भाई जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने मान लिया x वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इन फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर x वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो इसका मतलब जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बनेगा वो CuSO4.xH2O बनेगा। Yes, इस sir. मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस पे, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज ऑफ वाटर क्या बनेगा, 18x हमने वाटर माने तो 18x अपॉन मोलर मास जो भी बनेगा इनटू 100। Yes, sir. तो ये परसेंटेज ऑफ वाटर है हमारे एज्यूम्ड फॉर्मूले के हिसाब से। और क्वेश्चन का डेटा ये कह रहा है कि इतना हाइड्रेटेड 10 ग्राम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करने पे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हमें 6.4 ग्राम मिला। एनहाइड्रस किसको कहते हैं, जब मॉइस्चर निकल जाता है किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट में से, तो इसका मतलब जो निकल गया वो मॉइस्चर था। Yes, sir. तो इसका मतलब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में जो वाटर प्रेजेंट था वो 3.6 ग्राम था। तो ये 3.6 ग्राम वाटर प्रेजेंट था आउट ऑफ 10 ग्राम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो यहां से भी एक परसेंटेज बनेगा। Yes, sir. अब ये भी वाटर का परसेंटेज है, हमने भी वाटर का परसेंटेज ही कैलकुलेट किया हुआ है एज्यूम्ड फॉर्मूले के हिसाब से। Yes, sir. तो दोनों चीजें इक्वेट कर दी हमने। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. आंसर आ गया। ये आज की जितनी भी क्वेश्चंस हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Yes, sir. तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा।